अयान हिडन पैसेज के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। टनल पहले से भी ज्यादा पुराना और खामोश होता है। सिर्फ पानी की बूंद की आवाज गूंज रही होती है। कुछ देर चलने के बाद उसके सामने एक पुराना स्टील का दरवाजा आता है। दरवाजे पर कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एक अजीब रेलवे का निशान बना होता है। अयान गहरी सांस लेता है और धीरे से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही एक पुराना अंडरग्राउंड रेलवे रिसर्च रूम नजर आता है। रूम ऐसा लगता है जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। पुरानी लोहे की मेजें, टूटे हुए रिसर्च के सामान, जंग लगी लोहे की अलमारियां, पुराने रेलवे के नक्शे, धूल से ढकी हुई मशीनें, हर तरफ मकड़ी के जाले, सब कुछ मोटी धूल से ढका हुआ होता है। रूम के बीच में एक लोहे की मेज रखी होती है। उस मेज पर रेलवे की कई पुरानी फाइल्स पड़ी होती हैं। हैरत की बात यह होती है कि सारी फाइल्स पानी से भीग कर खराब हो चुकी होती हैं। सिर्फ एक फाइल बिल्कुल सूखी हुई होती है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे महफूज रखा हो। अयान धीरे से वो सूखी फाइल खोलता है। अंदर रेलवे के पुराने मुलाजमीन की तस्वीरें लगी होती हैं। वो तस्वीरें देखते देखते अचानक रुक जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। एक तस्वीर में उसका बाप रेलवे रिसर्चर्स के साथ खड़ा होता है। अयान को यकीन ही नहीं आता। उसने हमेशा सुना था कि उसके बाप का रेलवे स्टेशन से कभी कोई ताल्लुक नहीं था। अयान फाइल का अगला सफ़ा खोलता है। अंदर स्टेशन का असल अंडरग्राउंड नक्शा होता है। इस नक्शे में प्लेटफॉर्म 0 भी बना होता है, लेकिन अयान की नज़र अचानक नीचे जाकर रुक जाती है। प्लेटफॉर्म 0 के नीचे भी एक और हिडन लेवल बना होता है। उसके पास सिर्फ एक नाम लिखा होता है, लेवल X। नक्शे के कोने पर पुरानी टेप लगी होती है। टेप के नीचे एक पुरानी पीतल की चाबी चिपकी होती है। अयान चाबी निकालता है। उस पर ना कोई नंबर होता है, ना कोई नाम, सिर्फ वही अजीब रेलवे का निशान जो रिसर्च रूम के दरवाजे पर बना होता है। अब अयान को समझ आता है कि ये निशान किसी सीक्रेट सिस्टम का हिस्सा है। अयान पूरे रूम का दोबारा जायजा लेता है। एक दीवार पर पुराने रिसर्च चार्ट्स लगे होते हैं। दूसरी तरफ अजीब मशीनें और लोहे के फ्रेम पड़े होते हैं। सब कुछ पुराना और सुनसान लगता है, लेकिन एक मशीन पर बाकी सबसे कम धूल होती है, जैसे उसे कभी बाद में किसी ने हाथ लगाया हो। मशीन के पास एक टूटा हुआ शीशे का कंटेनर पड़ा होता है। उसके अंदर सिर्फ कुछ पुराने कपड़े के रेशे और पुरानी चमड़े की पट्टियाँ बची होती हैं। ना कोई लाश, ना कोई खून। सिर्फ इतना एहसास होता है कि यहाँ कभी किसी पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट हुआ है। अयान के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आती है। जब अयान फाइल बंद करता है, उसके अंदर से एक पुरानी फैमिली फोटोग्राफ नीचे गिरती है। वो तस्वीर उठाता है। उसमें छोटी जोया मुस्कुरा रही होती है। उसके साथ अयान का बाप खड़ा होता है और उनके पास एक तीसरा आदमी भी खड़ा होता है, मगर किसी ने ब्लेड से उस आदमी का चेहरा पूरी तरह काट दिया होता है। सिर्फ उसकी बॉडी नजर आ रही होती है। चेहरा बिल्कुल गायब होता है। अयान हैरानी से तस्वीर को देखता रहता है। अचानक रूम के बाहर से धीमी चलने की आवाज आती है। अयान फौरन फ्लैशलाइट लेकर दरवाजे की तरफ घूमता है, मगर बाहर कोई नहीं होता, सिर्फ गहरा अंधेरा और खामोशी। अयान फैमिली फोटोग्राफ, ओरिजिनल नक्शा और वो पुरानी चाबी अपने बैग में रख लेता है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है, अंधेरे में कोई एक इंसान खामोशी से खड़ा होता है। उसका चेहरा नजर नहीं आता, सिर्फ उसकी आंखें हल्की सी रोशनी में चमक रही होती हैं।